जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में जो पास आउट छात्र है उनके लिए आज भी सरकार क्या सोच रही है वो किसी को पता नहीं, क्योंकि कोर्ट का स्टे है और लगातार ये लोग जो पास आउट हो चुके हैं तो आगे की तैयारी कैसे करें, दूसरे जगह पढ़ाई क्या करें, क्योंकि अब इनको नौकरी मिलना था लेकिन जो विरोधी पक्ष के लोग हैं उन्होंने केस कर दिया, कई आरोप लगाए कि पेपर लीक हुआ है, घूसखोरी हुआ है और उसको लेकर जो है सो कोर्ट ने स्टे लगा दिया। लेकिन अब इन लोगों का स्थिति है कि ये लोग क्या करें नहीं करें, और इसी को लेकर आज इन लोगों ने रांची के ऐतिहासिक मोरवादी मैदान स्थित बापू वाटिका के समक्ष एक दिवसीय धरना दिए है। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए और क्या दिक्कत है जो आखिर धरना देने की जरूरत पड़ रही है। जी, मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ, मैं लातेहार से हूँ। एक्चुअली हम लोग ये धरना के नाम पे हम लोग यहाँ पे नहीं आए हुए हैं। हम लोग कुछ हमारे ऊपर उठ रहे प्रश्न चिन्ह का जवाब देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जैसा कि आप मीडिया में अक्सर देख रहे होंगे कि लोगों को बोला जा रहा है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको बोला जा रहा है कि ये लोग सेटिंग से आए हैं, 35 लाख रुपया दे के आए हैं। तो उसका जवाब देने के लिए हम ये बोलते हैं कि जो यहाँ पे बच्चे 10-10 साल तक मेहनत कर रहे हैं, कई तरह के विभिन्न एग्जाम में पास कर चुके हैं, उनको ये बोलना कि 35 लाख रुपया दे के आए हुए हैं, उनके मेरिट पे कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वो एक गाली के समान है। अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हम लोग मुखर होके मीडिया के सामने आके ये लोगों को बताना चाहते हैं कि आपका ये कोई हक नहीं कि आप हमारे मेरिट पे, हमारे मेहनत पे, हमारी तैयारी पे इस तरह के लालचन लगाएं। इसके लिए हम लोग यहाँ पाए हुए थे। और जैसा कि आपने एक जिक्र किया कि सरकार क्या कर रही है, सरकार पे हमें पूर्ण विश्वास है। जैसा कि लोगों ने एग्जाम कोर्ट में जाने से पहले लोगों ने ये लगा दिया कि गलत तरीके से हुआ है, गलत तरीके से हुआ है, पेपर लीक हुआ है। कोर्ट के निर्णय आने से पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने सीधा बोल दिया कि अगर ऐसा है तो इसकी निष्पक्ष जांच के लिए हम सीआईडी टीम का गठन करते हैं। तो सरकार तो इस चीज को निष्पक्षता से सामने लाने में बिल्कुल आगे है, सरकार पीछे नहीं है, सरकार की दोष नहीं है। लेकिन दिक्कत तो आप लोगों को हो रहा होगा ना, क्योंकि अब आप लोग पास आउट हो चुके हैं, नौकरी की तैयारी में थे कि अब आप लोग को नौकरी मिलेगा और अचानक से स्टे लग जाता है, कोर्ट में जो विरोधी पक्ष के छात्र है वो चले जाते हैं, आप लोग को दिक्कत तो हुई? दिक्कत तो बहुत है। दिक्कत इसलिए भी है क्योंकि हम लोग इतना दूर आके पढ़ते हैं, घर से कुछ पैसे हमें मिलते हैं, उसमें हम लोगों को यहाँ पे मैनेज करना होता है। दिक्कत हमें है, लेकिन हम लोग ये लांछन को लेके आगे नहीं बढ़ना चाहते। इसलिए हम लोग भी ये चाह रहे थे कि निष्पक्ष जांच हो जाए, ताकि हमें ये प्रूव हो जाए कि हम लोग सभी एक जेन्युइन स्टूडेंट है, ताकि हम लोग हमेशा सर उठा के नौकरी कर सके। इन लोगों के सामने भी एक तमाचा लग सके कि हम लोगों ने इन्हें परेशान किया है, इन्हें दिग्भ्रमित किया है, लोगों के बीच में गलत मैनिफेस्टो तैयार किया है, लोगों के बीच में भ्रांतियां फैलाई है। इनके लिए एक तमाचा होना भी बहुत जरूरी था। इसलिए भी हम लोग सरकार के पक्ष में थे, जांच एजेंसी के पक्ष में थे कि निष्पक्ष जांच हो जाए। लेकिन अब हम लोग भी ये चाहते हैं कि जांच की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो जाए, ताकि अब हमें भी जल्द से जल्द नौकरी मिल सके, नियुक्ति मिल सके, ताकि हम लोग अपने परिवार की आशाओं पे खरा उतर सके, अपने लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा कर सके। एक बार मुख्यमंत्री का आप लोगों ने आभार व्यक्त किया था, उसके बाद क्या लगता है कि सरकार थोड़ा सा जांच में देरी हो रहा है या कि नहीं, नॉर्मल प्रक्रिया भी चल रहा है? ये जांच की प्रक्रिया थोड़ी सी पेचीदा होती है। अगर आप निष्पक्ष तरीके से एकदम कंक्लूजन पे जाना चाहते हैं तो आपको जांच में थोड़ी सी वक्त लग सकती है, और हमें इस पे विश्वास भी है कि जांच जो भी होगी हमारे पक्ष में होगी। हम लोग पेशेंस रखे हुए हैं कि जांच की प्रक्रिया जो चल रही है, जैसे जैसे अभी डीजीपी साहब का बयान आया है कि बहुत सारी जांच प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है, आधा से ज्यादा जांच प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। उन सारी जांच प्रक्रियाओं में अभी तक ऐसे कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं जिससे ये प्रूव होता है कि पेपर लीक हुआ है। तो हम लोग जांच प्रक्रिया में अब हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि 7 तारीख को जो हमारा नेक्स्ट सुनवाई है, उस 7 तारीख तक हमारी जांच रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी और कोर्ट के द्वारा ये जो स्टे लगा हुआ है हमारे आगे की प्रक्रिया पे, वो स्टे हट जाएगा और हम लोग नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी हो सकेगी। आज आप लोग जो यहाँ जुटे हैं तो क्या क्या निर्णय आप लोगों ने लिया, क्या बैठक हुई, कैसे क्या? सर, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग यहाँ जुटने का बस प्राथमिकता हमारी ये थी कि हमारे ऊपर उठ रहे प्रश्न चिन्हों का जवाब देना। जैसा कि आप लोगों ने मीडिया में देखा होगा, पर्सनल कई सारे ऐसे टीचर्स हैं जो अपने अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आके ये बोलते हैं कि ये लोग धांधली के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो जेन्युइन होंगे, क्योंकि पहले तो इनका वासन था कि सारे के सारे सेटिंग वाले हैं, सारे के सारे 35 लाख वाले हैं। जब जैसे जैसे हम लोगों ने इस तरह से मीडिया के सामने आने लगा, लोगों को ये विश्वास दिलाया कि हम लोग बिल्कुल जेन्युइन है, आप हमारी जांच करा लीजिए। हम लोगों ने यहां तक कहा कि अगर हम लोग जांच में किसी भी तरह से
अगर दोषी पाए जाते हैं तो हमें झारखंड के हर एग्जाम से हटा दिया जाए। जब इस तरह की बातें मीडिया के सामने आई तब उन्हें लगा कि नहीं, अब हम लोगों को अपना स्टेटमेंट बदलना होगा। हमें क्या बोलना होगा, कुछ बच्चे जेन्युइन हैं। अब कुछ बच्चे जेन्युइन हो गए, कुछ दिन पहले उनके लिए कोई बच्चे जेन्युइन नहीं थे, अब कुछ बच्चे जेन्युइन हो गए। तो यहाँ पे इतने सारे बच्चों ने मीडिया में आकर दिखाया कि हम लोग कुछ नहीं, सारे के सारे बच्चे जेन्युइन हैं। अब ये बातें पूरी मीडिया के थ्रू आप लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये बातें अब मीडिया के थ्रू झारखंड की सभी जनता तक जाएगी। उनके मन में भी ये चीजें आएगी कि नहीं, ये सारे सिलेक्टेड बंदे हैं, सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, मेहनत के दम पे यहाँ पे आए हुए हैं। उनकी मनोबल धीरे धीरे टूट रही है, इसीलिए उन लोगों ने कई तरह की प्रोपोगेंडा, अपना पैसा जमा करने का कई तरह का प्रोपोगेंडा कि हाँ अब हम लोगों को बड़ा वकील लाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सके। उन्होंने बार बार न्यूज चैनल में आके अपने यूट्यूब माध्यम के थ्रू लोगों को ये बोलने की कोशिश करते हैं कि आप लोग फंडिंग कीजिए, फंडिंग कीजिए, फंडिंग। आपके पास ना कोई साक्ष्य है। मैं बाकी सारे लोगों से ये कहना चाहता हूं जो सेलेक्ट नहीं हो पाए, ये एक एग्जाम है। एग्जाम में सफल होने वाली छात्रों की संख्या हमेशा 1 से 2% के बीच में रहती है। 99%, 98% बच्चे असफल ही होते हैं, लेकिन उनसे इस असफलता से नाराज नहीं होना चाहिए। सफल वाले लोगों से नाराजगी नहीं पैदा करनी चाहिए, अपने अंदर मेहनत की जुनून बढ़ाना चाहिए, आगे मेहनत करना। इस तरह से 2 लोग 4 लोग के बीच में गलत भ्रांतियां फैलाने, इनके बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनको ये विश्वास होना चाहिए कि इतनी लंबी जांच प्रक्रिया के बाद भी अभी तक कोई ऐसे प्रूफ, कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसका मतलब वास्तविकता भी यही है कि ऐसा कोई साक्ष्य, ऐसा कोई प्रूफ है ही नहीं जो ये साबित कर सके एग्जाम लीक हुआ है। तो मैं उन लोगों से ये बोलना चाहता हूं कि इनके द्वारा फैलाए गए गलत बातों से, जो पैसा धन उगाही करने का जो एक नया प्रोपेगेंडा है, उससे बचे और इनसे दूर जाए और अपना नया परीक्षा की नए सिलेबस की तैयारी में लगे। उनके लिए भी भविष्य उज्जवल हो, ये भी मैं कामना करता हूं कि आगे की आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उसमें पढ़े और आगे बढ़े। हमारी शुभकामनाएं भी है उनके साथ है। हम लोगों ने भी कितनी असफलताएं झेली है, आज हमें जाके सफलता मिली है। तो सरकार से मेरा, जांच एजेंसी भी मेरा ये प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी जांच प्रक्रियाएं पूरी हो और हमें जल्द से जल्द नियुक्ति मिल सके। वैसे जो आरोप लगा रहे छात्र संघ के लोग हैं या छात्र है, उनको क्या कहेंगे कि क्यों लगता है, क्यों परेशान, बदनाम करने के बजाय सरकार से जांच की मांग कर सकते थे, लेकिन आप लोगों को टारगेट करना उनको कहाँ से सही मिलता? देखिए सर, एक्चुअली क्या है कि हमारे झारखंड में सीजीएल की परीक्षाएं पिछला 10 साल से टलती आ रही, और इस तरह से जो आपको देखने को मिलता होगा कि कुछ सारे कोचिंग के जो माफिया कह सकते हैं, कोचिंग के जो टीचर है, सो कॉल्ड कोचिंग चलाते हैं, उनको ये दिखता है कि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें उनको 7 से 8 लाख की भीड़ मिलती है, 7 से 8 लाख स्टूडेंट मिलते हैं, जिनसे उनकी कोचिंग चलते रहती है। कई तरह के बुक पब्लिशिंग करते हैं, कोचिंग में नए नए बैच लॉन्च करते हैं, जिनसे उनको अच्छी खासी धन उगाही हो जाती है। तो जब उनको ये लगता है कि ये एग्जाम फेयर हो जाएगा, तो उनका ये स्टूडेंट जो इतना बड़ा ग्रुप है उनका हट जाएगा, क्योंकि वो दूसरा चीज पढ़ाते ही नहीं है। उनके लिए दूसरे सिलेबस के टीचर नहीं है, पढ़ाते नहीं है, तो उनको लगता है कि यही एक जरिया है जिससे हम अपना घर चलाते रहेंगे, रोटी चलता रहेगा, तो इसको किसी तरह से कैंसिल कराओ। जैसा कि अभी बताया गया है कि 96% झारखंडियों का सिलेक्शन हुआ, 96%। तो इसमें किसकी क्या आपत्ति होनी चाहिए? इतना बड़ा परिणाम झारखंड के पक्ष में कभी नहीं आया होगा। आपने जितना भी रिजल्ट देखा, कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं होगा कि इतना बड़ी संख्या में झारखंडियों का सिलेक्शन हुआ होगा। तो ये कहना चाहता हूं कि ये लोगों के द्वारा फैलाए हुए प्रोपेगेंडा से लोगों को बचना चाहिए और आगे की तैयारी में लगना चाहिए, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था और उसपे चूंकि 2 दिन नेट बंद किया गया था, आपको याद होगा कि 2 दिन नेट बंद करके सरकार ने इसको कदाचार मुक्त बनाने का पूरा प्रयास किया था। हालांकि जब नेट आया तो लोगों ने कई आरोप लगाए कि पेपर लीक हुआ है, नहीं हुआ, और इसी को मामले को लेकर सरकार को भी घेरने का काम किया और जो है कोर्ट भी जाकर इन लोगों के रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगवाने का भी काम किया। और इसी के विरोध में चूंकि एक नैरेटिव सेट किया गया कि जितने भी बच्चे पास किए हैं वो कहीं ना कहीं 35 लाख का घूस देकर पास हुए हैं और उनको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। और इसी के विरोध में ये छात्र लगातार बीच बीच में जो है सो यहाँ पर बापू वाटिका के समक्ष अपना उपस्थिति दर्ज कराते धरने के माध्यम से और कहते हैं और अपने आप को जो प्रूव करने का प्रयास करते हैं कि हमारे में अगर कोई दिक्कत है, जिस भी लोगों को परेशानी लगती है, वो इनके पास आए और अपना क्लियर कर ले कि ये लोग भी पढ़े लिखे छात्र हैं और अपने मेरिट पर पास हुए हैं। सहयोगी फयाज के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।